पिछले दिनों कुछ सर्कल में ये खबरें आम थी कि शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब और मुस्तफा नाज खोखर साहब ये एक प्लान कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये एक नई पार्टी रजिस्टर्ड करवाएं और ये डिफरेंट अंदाज में अपनी सियासी जदोजहद शुरू करने का आगाज़ कर रहे हैं। क्या हम तवक्को करें कि आने वाले दिनों में आप एक सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से या कोई किसी नई सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से एक मुतहर्रिक किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे? ज़ाहिरी बात है जी, हमने बड़े होके कोई थिंक टैंक तो नहीं बनना। लेकिन हमने ये गुफ्तगू जारी है, बहुत से हमारे दोस्तों का ख्याल है कि हमें इस ज़िमन में आगे बढ़ना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो फेलियर है, वो इतना बड़ा वैक्यूम उसने क्रिएट किया है कि एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी जो आगे इनहेरिटेंस में ट्रांसफर ना हो, लेफ्ट ऑफ द सेंटर सोच रखने वाली, एक प्रोग्रेसिव सोच रखने वाली पार्टी की इस वक्त बहुत गुंजाइश है। हम्म। और अगर लोगों के इश्यूज के ऊपर सियासत की जाए तो वो बहुत जल्दी मकबूलियत भी हासिल कर सकती है। तो अभी हम ये हमारी गुफ्तगू शुनीद जारी है। अब देखते हैं, दोस्तों के मशवरे हैं। सियासत में आपको पता है कि टाइमिंग इज एवरीथिंग। देखते हैं कि क्या इसके ऊपर हम इस नुक्ते पर इकट्ठे हो भी सकते हैं या नहीं। लेकिन क्या आपका भी इस सारे प्रोसेस के दौरान जब आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, कलेक्टिबल्स के ऊपर आपका भी फोकस तो नहीं होगा कि हम कमिंग डेज में जब आप प्लान कर रहे हो तो ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर लाएं, ये एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिसके अंदर इलेक्टेबल्स हों, शॉर्ट टर्म में हम जल्द अज जल्द किसी रोल प्ले करने की पोजीशन में हो, या कोई डिफरेंट मॉडल होगा आपका? देखें, अगर तो इलेक्टेबल्स हासिल करने हैं तो वो सियासत तो फिर वही पुरानी सियासत है। और इलेक्टेबल्स का पता है आपको भी कि वो किसी जानिब अब रुख नहीं करते जब तक उन्हें हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इशारा ना मिल जाए। हम्म। तो हम ऐसी सियासत करने में तो कतई इंटरेस्टेड नहीं है। सियासत लोगों के इश्यूज के ऊपर होनी चाहिए। और ये इलेक्टेबल्स के हाथों जो हमारी सियासत हॉस्टेज है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कि जिसमें आप हर इलेक्शन के अंदर देखते हैं कि लोगों का एक ग्रोह एक साइड से दूसरी साइड पर चला जाता है अपने बेनिफिट्स के लिए। और उनका बेनिफिट क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हल्के में, उनके डिस्ट्रिक्ट में, उनके जिले में उनका डीसी, उनका एसी उनकी मर्जी का हो, उनका डीपीओ उनकी मर्जी का हो, तरक्याती काम वो कराएं। तो ये मॉडल अब बदलना पड़ेगा। हम्म। इस मॉडल के तो हम कतई हामी नहीं है। अगर हम इसी तरह की कोई सियासत करेंगे तो इसका मतलब है कि हम पुराने पाकिस्तान वाली सियासत में इंटरेस्टेड है और हम तब्दीली के ख्वाह नहीं है। ये सियासत अब चलनी भी नहीं है। आप बिल्कुल देखिए सही। कि दो बातों के एक्सपेरिमेंट हमारे सामने सही। मौजूद हैं। एक इस्तेहकाम पाकिस्तान का और एक जो खटक साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई। और मेरे ख्याल में दोनों जमातों को वो पजीराई नहीं मिल सकी। इसी वजह से नहीं मिल सकी कि अब लोग भी सियासत से तंग आ चुके हैं। लोग इशू ओरिएंटेड सियासत चाहते हैं, ना कि इलेक्टेबल्स की सियासत। बिल्कुल सही। मसलन खोखर साहब, जिससे हम बात करते हैं मुल्क की मसाइल के हवाले से, वो सियासतदान हो, टेक्नोक्रेट हो कोई, या आवाम हो, सब कहते हैं कि जब तक सिस्टम तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, आवाम की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं आ सकती। और ये सिस्टम में तब्दीली की बातें हम कई दहाइयों से सुन रहे हैं। आखिर ये कौन सा ऐसा सिस्टम है और ये जिसको तब्दील होने के लिए किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है, और इस सिस्टम को कैसे तब्दील किया जा सकता है? आपके पास कोई ऐसी तजवीज़ या कोई लाहे अमल है कि हम इस सिस्टम को तब्दील कर सकें जो आज तक तब्दील नहीं हो पा रहा? भट्टी साहब, हमारे साथ हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे नेबरहुड में हमारा एक हमसाया मुल्क है जिसका नाम इंडिया है। हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की। वहां पर एक सिस्टम कंटिन्यूटी से चल रहा है और उस सिस्टम ने वहां के लोगों के लिए डिलीवर किया है कि आज इंडिया इस वक्त G20 का हिस्सा है। G20 की कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही है। वो एक दुनिया की बहुत बड़ी उभरती हुई माशी ताकत बन रहा है। एक स्टेबल जमहूरी मुल्क है। वो दुनिया भर वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है। उसको चाइना के मुकाबले में एक प्लेयर लाने के लिए तैयारी हो रही है। तो वो किस वजह से है? वो इस वजह से है कि उनके यहाँ वो प्रॉब्लम शुरू में रही ही नहीं जो हमारे यहाँ पहले दिन से जिसने जड़ पकड़ ली। हम आज तक अपनी इस फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शन को तय नहीं कर पाए कि ये मुल्क चलाना किसने है। हम्म। जब तक हम इस चीज का फैसला नहीं करेंगे सही। हम कहीं नहीं पहुंच सकते। अगर हम ये कॉन्ट्रडिक्शन तय करें, और मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि हमें इसके ऊपर सीरियसली बैठ के सोचना पड़ेगा। यकीनन। सियासतदान तो बड़े अरसे से ये कहते आए हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो भाई हैं, जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट में, पिंडी में, इंटेलिजेंस एजेंसीज में, उन्हें भी अब ये सोचना पड़ेगा कि यार हम ये स्पेस क्रिएट करेंगे तो हम फ्लरिश कर सकेंगे दुनिया में। इस तरह के ममालिक कि जहां पर गवर्नेंस ठीक ना हो, जहां पर इंसाफ ना हो, जहां पर ब्यूरोक्रेसी काम ना कर रही हो, जिसकी मैशत ठीक ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो, वो मुल्क जी। तीसरी दुनिया के मुल्क तो कहलाते ही कहलाते हैं। उन ममालिक का फेल्ड स्टेट बनने का भी एक बहुत बड़ा खदशा रहता है। बिल्कुल तो सही। हमने अगर तरक्की करनी है,
इस रीजन के अंदर हम इस वक्त सिक मैन ऑफ द एशिया है कि हम एशिया का मरीज मुल्क के तौर पर सामने आ रहे हैं कि जहां पर हमारा मुवासना अब अफगानिस्तान के साथ किया जा रहा है। तो जो हमें मर्ज लाहक है उनको दूर करने के लिए आपको ये फंडामेंटल जो कॉन्ट्रडिक्शन है इसको दूर करना बिल्कुल पड़ेगा। सही। आपको वैसे इलेक्शन कब होते दिखाई देते हैं? आपकी मालूमात के मुताबिक आप खबर सर्कस में उठते बैठते हैं, कब तक इलेक्शन होने का इम्कान है? देखें, कहा तो ये जा रहा है कि फरवरी अगले साल इलेक्शंस करा दिए जाएंगे, और उसमें भी बड़ी वजह यही बन रही है कि सेनेट के इलेक्शंस है मार्च में। और अगर वो इलेक्शंस उस वक्त तक ना हुए, सेनेट के सूबाई असेंबलियां ना मौजूद हुई, तो सेनेट के इलेक्शंस की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी कि वो इलेक्शन मुनक्कद ही नहीं हो पाएंगे। तो हम एक गहरे आईनी बहरान की तरफ चले जाएंगे। वरना इसके अलावा तो मैं ये समझता हूं कि उस कॉन्फिडेंस से, क्योंकि पंजाब के अंदर 90 डेज की लिमिट वायलेट हुई, खैबर पख्तूनख्वा में हुई, अब यहाँ पर इन्होंने जानते बूझते हुए कि सेंसस के नोटिफाई करने के नतीजे में इलेक्शन डिले हो सकते हैं, इन्होंने वो भी किया। तो मैं उस कॉन्फिडेंस से आपको नहीं कह सकता कि हाँ कि ये आईनी शिक है, इसके ऊपर बाहर सूरत अमल होगा। ये हैंड इन ग्लव रहे हैं इलेक्शंस डिले कराने में, करने में। तो अब हम होप ही कर सकते हैं कि फरवरी तक इस मुल्क में सही। इलेक्शन हो जाए और लास्ट सर, इक़्तिदार उसी लास्ट सवाल आपसे सर जिसको करना चाहूँगा, खोगर मुसर खोगर साहब सवाल करना चाहूँगा। जो मौजूदा सियासी निज़ाम है और जो हमारी सियासी पार्टियाँ हैं, उनसे आपको कोई ऐसी बड़ी उम्मीद नहीं है कि मुल्क और आवाम की बेहतरी के लिए कोई बड़ी तब्दीली ला सकें? और जबकि जो आपके माइंड के अंदर एक प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करने का भी आपने प्रोसेस शुरू नहीं किया। एक टाइम चाहिए होगा यकीनी तौर के ऊपर, एक पार्टी बनाना, उसकी ट्रेनिंग, उसका एक वक्त चाहिए। तो अगर 2024 में इलेक्शन हो जाते हैं तो मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा आपको फिर क्या दिखाई देता है? और बेहतरी का सफ़र या हमारी डायरेक्शन ठीक होने का सफ़र कब शुरू होते हुए आपको दिखाई देता है? देखिए, बेहतरी का सफर तो अल्लाह खैर करे। मैं तो बतौर पाकिस्तानी तो होप ही करूंगा कि ये बेहतरी का सफर हमारा शुरू हो, जल्द अज जल्द शुरू हो, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आता अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह यह है कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की प्रायोरिटी सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है। आने वाला जो इलेक्शन है, अगर वो होता है तो उसके नतीजे में हमें कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नजर नहीं आएगी कि जो सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर सके। एक कोalition गवर्नमेंट होगी, फिर वो एक कमजोर हुकूमत होगी, और हो सकता है कि हम इस आने वाले 5 साल की जो असेंबली मुंतखब होगी उसके अंदर हम 3 से 4 वजीर आजम बदलते हुए देखें, और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल है वो उसी तरह चलता रहेगा। हम अपनी कॉन्ट्रडिक्शंस दूर नहीं कर पाएंगे। तो जब तक हम सियासत को रास्ता नहीं देंगे, और अनफॉर्चुनेटली कोई पॉलिटिकल लीडर वो रास्ता हासिल करने में नजर आता भी नहीं है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेकिन सही। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी उम्मीद की बात है नहीं कि मैं आपके साथ कर सकूं या आपके नाजरीन के साथ शेयर कर बिल्कुल सकूं। सही। जी मुस्तफाज खोकर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुस्तफाज खोकर साहब की। यकीनी तौर के ऊपर सिस्टम में बेहतरी की अशद ज़रूरत है, लेकिन ये बेहतरी कब आएगी, इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, हमें इजाज़त दीजिए। कल होगी दोबारा मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।